कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आपके बोर्ड परीक्षा में छठा और 7वां क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रश्न में 5 खंड होते हैं और प्रत्येक खंड एक एक नंबर का होता है। केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। उसी कड़ी में आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरणों के बारे में बताने जा रहे हैं और यदि इस रिएक्शन को आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आप। उसी कड़ी में पहला रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण लिखो। इसमें पहला है एसीटोन से मेसिटिल ऑक्साइड। आप जानते हैं जब एसीटोन के दो अणु शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तब H2O का एक अणु मुक्त होता है और मेसिटिल ऑक्साइड बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये CH3 C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन की संरचना है और प्लस ये भी CH3 CO CH3 एसीटोन का दूसरा अणु है। शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ से देखिए H2O, ये H2O मुक्त हो जाता है। शेष जो बच रहा है यही मेसिटिल ऑक्साइड है। CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3 और प्लस H2O बन गया। इसी का नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। ये मेसिटिल ऑक्साइड बन गया, मेसिटिल ऑक्साइड। तो इस तरह से एसीटोन से मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त कर लिया आपने। इसी तरह से पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से फोरोन। जिस तरह से अभी आपने एसीटोन के दो अणु कंबाइंड होकर के मेसिटिल ऑक्साइड बनाया, ठीक उसी प्रकार से जब एसीटोन के 3 अणु कंबाइंड होकर के शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिकृत होते हैं तब फोरोन बनता है और जल का 2 अणु मुक्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसीटोन है, ये एसीटोन अणु है, ये एसीटोन है। एसीटोन का ये दूसरा अणु है H2CH COCH CHH2। ये CH3 COCH3 ये भी एसीटोन ही है, एसीटोन का दूसरा अणु है। और फिर ये तीसरा अणु CH3 CH3 ये भी एसीटोन है। ये 3 अणु इसके कंबाइंड हो रहे हैं शुष्क HCl की उपस्थिति में। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक अणु H2O को ये मुक्त हो जाएगा, दूसरा अणु यहाँ से मुक्त होगा। इस तरह जल के 2 अणु मुक्त हो जा रहे हैं। यहाँ से -2H2O मुक्त हो रहा है और जो बच रहा है यही फोरोन है। यानी बना क्या, C डबल बॉन्ड CH CO फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH3 CH3 ये फोरोन है, फोरोन। इस तरह से आपने देखा जब एसीटोन के 2 अणु शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कंबाइंड हो रहे थे तब मेसिटिल ऑक्साइड बना था और H2O मुक्त हुआ था। इसी तरह से जब एसीटोन के 3 अणु शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिकृत होंगे तब 2 H2O के अणु मुक्त होंगे और बनेगा ये फोरोन। इस तरह से ये फोरोन बन जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब परीक्षा में आया है, कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से फोरोन। तो इस तरह से आप 3 अणु को कंबाइंड करके फोरोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन आया है, कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेनामाइड से एथिल अमीन। प्रोपेनामाइड से एथिल अमीन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। ये एथिल अमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसमें करते क्या है, ये आपका प्रोपेनामाइड है, प्रोपेनामाइड C2H5 CONH2 ये प्रोपेनामाइड है।
प्रोपेनामाइड, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन और केवेज के साथ हो रही है। यानी प्रोपेनामाइड को जब केवेज और ब्रोमीन के साथ अभिकृत करते हैं तब एथिलमीन बनती है। ये एथिलमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। इससे बनेगा CH3CH2NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, ये बन गया एथिलएमीन। ये वास्तव में एथिलएमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे प्रयोगशाला विधि के रूप में पूछा जाए और चाहे कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्रोपेनामाइड से एथिलएमीन यानी C2H5CuNH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH बनेगा C2H5NH2 या CH3CH2NH2 भी कह सकते हैं, प्लस K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। तो इस तरह से प्रोपेनामाइड से एथिलएमीन आप प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है, कैसे प्राप्त करेंगे एथिलएमीन से एथिल आइसोसाइनाइड। वास्तव में ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। चाहे कार्बिल एमीन अभिक्रिया बाय नेम रिएक्शन के बारे में पूछा जाए या फिर कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों रूप में इसको आप बता सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करेंगे। ये आपका C2H5NH2, ये C2H5NH2 एथिलमीन है। जब इसको केवेज की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं तब एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी दुर्गंध आती है। यानी C2H5NH2 प्लस 3KOH प्लस CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। इससे बनेगा C2H5NC, C2H5NC बन गया प्लस 3KCl प्लस 3H2O, ये एथिल आइसोसाइनाइड है, एथिल आइसोसाइनाइड। इसकी दुर्गंध आती है, ये दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंध युक्त। ये एथिल आइसोसाइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। कैसे प्राप्त करेंगे एथिलमीन से एथिल आइसोसाइनाइड, ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी है। इसी तरह से कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिल क्लोराइड से एसिटाइलडिहाइड। ये वास्तव में रोजेनमुंड अपचयन है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया में होता क्या है, जब एसिटिल क्लोराइड को CH3CuCl को हम बेरियम और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, बेरियम जब हम एसिटिल क्लोराइड को पैलेडियम और BaSO4 की उपस्थिति में अपचयित करते हैं, तब PD और BaSO4 की उपस्थिति में जब इसका अपचयन हो रहा है तब बनता है एसिटाइलडिहाइड, CH3CHO बन जाएगा, CH3CHO बनेगा और HCl मुक्त हो जाएगा, एसिटाइलडिहाइड बन गया, एसिटाइलडिहाइड। तो इस तरह से एसिटिल क्लोराइड से एसिटाइलडिहाइड प्राप्त करने की ये विधि रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये रिएक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिल क्लोराइड से एसिटाइलडिहाइड। इसी कड़ी में नेक्स्ट रिएक्शन आपके यहाँ जो पूछा जा सकता है वो है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एसिटाइलडिहाइड। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल से एसिटाइलडिहाइड। नेक्स्ट छठा रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे
रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एसीटैल्डिहाइड। वास्तव में ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि है। प्रयोगशाला में एसीटैल्डिहाइड बनाने की विधि है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ होती है तब एसीटैल्डिहाइड बनता है। यानी आप लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया हो रही है, यानी K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 प्लस 4H2SO4, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3C2H5OH इथेनॉल है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के साथ है। इससे बनेगा आपका, इससे बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस इसमें बनेगा एसीटैल्डिहाइड 3CHO प्लस 7H2O भी बन जाएगा, इसमें 7H2O भी मुक्त होगा। ये एसीटैल्डिहाइड बन गया, एसीटैल्डिहाइड। ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि है। चाहे प्रयोगशाला में बनाने की विधि पूछा जाए, चाहे पूछा जाए कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एसीटैल्डिहाइड, यही रिएक्शन होगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3C2H5OH, इससे बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3CH3CHO प्लस 7H2O। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे कैल्शियम एसीटेट से कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन प्राप्त करना है। ये भी वास्तव में प्रयोगशाला विधि है एसीटोन बनाने की। प्रयोगशाला में इसी विधि द्वारा, ये भी प्रयोगशाला विधि था, प्रयोगशाला विधि ये भी था। चाहे प्रयोगशाला विधि के रूप में पूछा जाए, चाहे कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी है जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं CH3COO का होल ट्वाइस CA, ये कैल्शियम एसीटेट है। जब इसका हम आसवन करते हैं, गर्म करते हैं, तब इससे हमको प्राप्त होता है CH3COCH3 प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और एसीटोन बनता है। एसीटोन यानी जब हम कैल्शियम एसीटेट का आसवन करते हैं तब एसीटोन बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि है। चाहे प्रयोगशाला विधि के रूप में पूछा जाए, चाहे कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों रूप में ये रिएक्शन आप बता सकते हैं। ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी कड़ी में आपका 8वां रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से पिनिकाल। ये रिएक्शन भी अति महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एसीटोन से पिनिकाल प्राप्त करना। जब एसीटोन को मैग्नीशियम अमलगम और H2O के साथ अपचयित करते हैं तब पिनिकाल बनता है। यानी मैग्नीशियम अमलगम यानी मैग्नीशियम मरकरी और H2O द्वारा इसको अपचयित कर रहे हैं, इससे हमको प्राप्त होगा पिनिकाल, यानी इससे पिनिकाल बन जाएगा। यहाँ OH जुड़ जाएगा, फिर इससे पिनिकाल बन रहा है COH OH
योगात्मक अभिक्रिया बना CH3 CO के साथ एक जुड़ गया COH हो गया, फिर दूसरे अणु के साथ CH3 C के साथ OH जुड़ गया। तो ये एसीटोन से पीने-काल था। दो अणु लिए गए थे एसीटोन के, तो इससे बन गया पीने-काल। ये पीने-काल है, एसीटोन से पीने-काल बन गया। इसी कड़ी में अगला रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन से मेथिल एसीटामाइड ये वास्तव में श्मिट अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। श्मिट अभिक्रिया होता क्या है, जब एसीटोन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, ये हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ अभिकृत करते हैं, तब मेथिल एसीटामाइड बनता है। और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। यहाँ से नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, CH3CO NH, इसे बनेगा एसीटामाइड, CH3CO NH, CH3 बन जाएगा, CH3CO NH CH3, CH3CO NH CH3, ये CH3CO NH CH3CO NH CH3 बन गया, CH3 यही है मेथिल एसीटामाइड। मेथिल एसीटामाइड और नाइट्रोजन गैस मुक्त होगा। ये आपका श्मिट अभिक्रिया है। इसी कड़ी में कैसे प्राप्त करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन है कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। चाहे प्रयोगशाला विधि के बारे में पूछा जाए, चाहे कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों रूप में इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसमें होता है जब मेथिल अल्कोहल को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिकृत करते हैं, तब फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यानी आप कह सकते हैं CH3OH मेथिल अल्कोहल है, प्लस हाफ O2 ऑक्सीकृत हो रहा है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस, एस्बेस्टस की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ये हो रहा है। इससे बन रहा है HCHO प्लस H2O, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि भी है। CH3OH प्लस हाफ O2, इसे बन प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर बन गया HCHO प्लस H2O, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये अभिक्रिया भी अति महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस तरह से कैसे प्राप्त करेंगे, आज आपने कैसे प्राप्त करेंगे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं आपने देखा, चाहे वो रिएक्शन प्रयोगशाला विधि हो या बाइनेम रिएक्शन हो। जैसे प्रयोगशाला विधि में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि था, एसीटैल्डिहाइड बनाने की विधि था, एसीटोन बनाने की विधि था। बाइनेम रिएक्शन में आपने देखा चाहे सिमेट्रिक रिएक्शन रहा हो, कार्बिलेमीन रिएक्शन रहा हो,
या एसीटोन से पिनेकाल कैसे बनाएंगे। ये सब रिएक्शन अति महत्वपूर्ण रिएक्शन आज आपने देखा कैसे प्राप्त करेंगे। अगर ये अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करेंगे के रूप में आता है तो इसको तैयार कर लीजिएगा और परीक्षा में लिखेंगे तो आपको इस पूर्णांक 5 में 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये अति महत्वपूर्ण रिएक्शन था। आप लोगों से आशा है, विश्वास है कि आप लोग इसको तैयार कर लेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करने में सुविधा होगी। इसी के साथ ये वीडियो आज समाप्त होती है। धन्यवाद।